हाय दोस्तों, मैं आज फिर उपस्थित हूँ। आज छठा दिन है और छठी कहानी, सिक्स्थ कहानी लाइफ स्किल के ऊपर, जिसमें आज जो कहानी मैं आपको कहूँगा, हर एक आदमी को अभी के पर्टिकुलरली अभी जो जी रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जरा गौर से समझिएगा कहानी का मर्म को। एक गांव का एक आदमी था। वो शहर में आया, काम ढूंढ रहा था, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा वो था नहीं। एक ठेकेदार के पास वो काम पकड़ा। ठेकेदार बिल्डिंग बनाता था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग बनाता था। और ये आदमी बड़ा विश्वासी आदमी था। इनको वो लगा देता था सुपरवाइजर के रूप में। ये देखता रहता था बिल्डिंग कैसे राजमिस्त्री काम कर रहा है, कैसे लकड़ी मिस्त्री काम कर रहा है, लोहा का काम कैसा हो रहा है, ग्रिल कैसे बन रहे हैं, दरवाजा खिड़की ठीक से लगा है कि नहीं लगा है, प्लास्टर में पानी पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ये उसको देखता, बड़ा ईमानदारी से काम करता था। तो जितना इनका जरूरत था उतना पूरा कर देते थे और ठेकेदार साहब का विश्वास वो अर्जन कर चुके थे। समय बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पूरा हो गया ठेकेदार के पास। और इस आदमी की जो जरूरत थी, धीरे 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 सब जरूरत, बेटा को बड़ा करना, लड़की का शादी देना, सब ये आदमी का हो चुका था। अब उसको काम में मन लग नहीं रहा था। तो इसने कहा मालिक को कि सर, आप तो मेरे जिंदगी में सब कुछ करने में मदद किए हैं, हुआ ही है, और हम भी आपका काम बड़ा ईमानदारी से निभाए हैं। एक काम कीजिए सर, अब हमको छुट्टी दीजिए, हम गांव में जाके अब रहेंगे। अब हमको अच्छा नहीं लग रहा है, अब अपना घर में हमको रहने का मन कर रहा है। तो ठेकेदार जी थोड़ा सा सोचे और उसके बाद बोले कि ठीक है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं ले रहा हूँ। एक छोटा सा 2 मंजिला घर बनानी है, छोटा सा 1-1.5 कट्ठा जगह है। आप उसमें उस काम को आप देख दीजिए, 2 महीना का बात है। 2 महीना में वो बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। अब इनको काम करने का तो इच्छा था नहीं, लेकिन मालिक जो उसको निभाया है, तो सोचा कि चलो मालिक का लास्ट रिक्वेस्ट है, कर देते हैं, उसके बाद हम 2 महीना बाद चले जाएंगे। तो काम तो उन्होंने हाथ में ले लिया, लेकिन काम को जिस तरह से तदारकी होनी चाहिए, जिस तरह से देखभाल होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया। जिस समय आपका तरी कट रहा है उस समय भी ठीक से वो नहीं सुपरविजन किया। जिस समय दीवार उठ रहे हैं उस समय भी ठीक से मसाला दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको भी नहीं देखा। प्लास्टर के समय भी पानी ठीक से पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं देखा। इवन दरवाजा खिड़की भी जब लग रहे थे, रंग भी जब हो रहे थे, किसी भी काम को उन्होंने पूरा जिस तन्मयता से वो काम पे भिड़े रहते थे वैसा उन्होंने नहीं भिड़ा। तो इससे क्या हुआ, बिल्डिंग बहुत मजबूत नहीं बना। कहीं कहीं प्लास्टर भी डिस्टर्ब हुआ, रंग भी कहीं कहीं खराब हुआ, लेकिन 2 महीना में वो बिल्डिंग पूरा हो गया। अब इसको बहुत आनंद है कि चलो भाई 2 महीना पूरा हो गया, बिल्डिंग भी खड़ा हो गया है। अब मालिक को बोलता है कि मालिक आप आ जाइए, देख लीजिए और आप हमको छुट्टी कर दीजिए, चाबी आप ले लीजिए, हम बना के तैयार कर दिए, 2 मंजिला मकान आपका रेडी है। मालिक उधर से आते हैं और आने के बाद कहते हैं ये चाबी मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये चाबी आप रखिए। आपने जो 30 साल मेरे पास काम किया है उसका इनाम स्वरूप मैं आपको ये घर देना चाह रहा था, ये आप रखिए, ये सरप्राइज है आपके लिए। अब काटो तो खून नहीं। काश मैं अगर जानता ये घर मेरे लिए बन रहा है तो मैं अच्छे से तरी कटवाता, अच्छे से उसका जो है दीवार उठाता, एकदम बढ़िया से पानी देता, प्रूनिंग करता। रंग तो मानो कि सबसे अच्छा वाला रंग जो कि डाला भी गया है, लेकिन उस तरह से देखभाल नहीं हुआ, इसलिए रंग भी बढ़िया से नहीं हुआ है। अब तो कुछ दिन में प्लास्टर झड़ने लगेगा, रंग खराब होने लगेगा। अब वो माथा पीटने लगा, काश मुझे पता होता कि ये बिल्डिंग मेरे लिए बन रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन में भी हम लोग हर एक काम को अपना काम समझ के नहीं करते हैं, मुझे करना है बोल के करते हैं। आप नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं कौन काम आपको क्या डिविडेंड देके जाएगा। हो सकता है अभी जो काम आप कर रहे हैं, हो सकता है मैं जो ये कहानी आपको कह रहा हूं, ये काम क्या अंतर पैदा करेगा मैं नहीं जानता हूं। इसलिए जो काम मैं हाथ में लूं, बड़ा ईमानदारी के साथ उसको निभाऊं, नहीं तो कल कपार पीटते रह जाएंगे, काश मुझे पता होता। तो ऐसा दिन दोस्तों नहीं देखना पड़े, इसलिए आप कोई भी काम कभी भी, हो सकता है आज लास्ट दिन आपका रिटायरमेंट का, उस दिन भी आप बड़ा तन्मयता के साथ, पूर्ण अपने समर्पण के साथ उस काम को करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको कहानी अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी तक पहुँचे और ज़िंदगी में एक परिवर्तन आए। लाइफ स्किल की कहानी चलते रहेंगे। अभी 6 कहानी हुआ, अभी 94 दिन और कहेंगे और देखिएगा कि एक परिवर्तन ये लेके आएगा। साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।